श्री महाभारत खिल्ल भागे 300 अध्याय में पृथु का राज्याभिषेक तथा दैत्यों और देवताओं द्वारा मंत्राचल के मंथन, दंड द्वारा समुद्र का मंथन, समुद्र से अन्य रत्नों के साथ अमृत का प्राकट्य और राहु के सिर का छेदन। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब लोहे की कील के समान हृदय में कसक पैदा करने वाला मर्यादा शून्य महान ग्रह अज्ञान विद्यमान था और प्राणियों के मोक्ष की कोई संभावना नहीं रह गई थी, उस समय सारी प्रजाएं कैसे रहती थी? तो वैशंपायन जी बोले, राजन, पूर्व काल में प्रजापालन रूप और धर्म में तत्पर रहने वाले प्रजापति ने ऋषियों को साथ लेकर के वैन कुमार पृथु का प्रजाजनों के राज्य पर राजोचित कर्म करने के लिए अभिषेक कर दिया। उसमें सतयुग समाप्त होकर के त्रेता का आरंभ हुआ था। ऐसे समय में पृथु को अपना संरक्षण पाकर के सारी प्रजा आपस में कहने लगी, ये हमारे सर्वोत्तम राजा हैं। हम पर अनुराग होने से ही ये हम लोग के राजा हुए हैं। हमें जीविका वृत्ति देने वाले ये ही हैं। ये अनेक प्रकार के शिल्प कर्मों के प्रवर्तक होंगे। अपने सत्य प्राप्त भगवत अर्पित कर्म से ये समस्त प्राणियों के जीवन निर्माता होंगे। इसी समय अनेक प्रकार के नियमों के पालन से थके हुए देवता गंधमादन पर्वत के शिखरों पर बैठे थे। वैशाख मास एवं वसंत ऋतु का समय प्राप्त था। वहां बैठे हुए देवताओं और दैत्यों को सब ओर से एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। वे उस गंध से मदमत हो गए। वह किसी फूल मात्र की प्रबल गंध थी जो हवा ने फैलाई थी। वह मन को बरबस खींचे लेती थी, पूर्णता सुखदायिनी थी। पृथ्वी तल की वह सबसे उत्कृष्ट गंध थी। उस सुगंध से दैत्यों का कुछ विस्मय हुआ। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्हें बड़ा सुख मिला। उस गंध से उन्मत्त होकर के वे सब एक साथ होकर के बोले, जिसके फूल मात्र में ऐसी शक्ति है, उसके फल से ना जाने क्या होगा। कर्म विषयक बुद्धियां नाना प्रकार की होती हैं, उन्हें अनुमान से जानना चाहिए। उनमें से कुछ तो शुभ मोक्ष साधक होती हैं और कुछ अशुभ भोग साधक होती हैं। देहधारियों को बुद्धि के बल से उनको समझना चाहिए। अतः हम लोग समुद्र के जल के भीतर औषधियों को डाल करके इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले विशाल एवं बलवान मंत्राचल के द्वारा उसका मंथन करें। हम सब एक साथ अमृत की प्राप्ति के लिए उद्यमशील हों और उत्साहपूर्वक समुद्र का मंथन करें। इसमें हमें सोमज जल अर्थात अमृत प्राप्त होगा, जिसे पी करके हम इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं अमर हो जाएंगे। महाबली विष्णु ही उन देवताओं की ओर से अगुवा होंगे। हम अमृतपान करके अमर हों, अपने शत्रुओं देवताओं के साथ स्वर्ग तथा भूतल का सुख भोगेंगे। मूल पिता, पत्र भार्या, शाखा भाई तथा पुष्प संतान आदि समस्त परिवार के साथ हम सब लोग अभीष्ट फल के भागी होंगे। इस अवस्था पर भी हम सुधापान करेंगे और ग्रहों अपने भागों को ग्रहण करेंगे। इस प्रकार वे महाप्रकर्मी दैत्य मंद्राचल को हिलाने या उखाड़ने की बातें करके पार्श्ववर्ती पर्वतों से तथा गंधमादन के शिखरों पर पैदा हुए वृक्षों को उखाड़ करके अपनी विशाल भुजाओं द्वारा मंदर पर्वत को निश्चित रूप से उठाने के लिए दौड़े और पृथ्वी को कंपित करने लगे। परंतु वे दानव गिरिराज मंदिर को किसी तरह भी उखाड़ नहीं सके। उनके घुटने घिसके और वे उस विशाल पर्वत के भीतर गिर पड़े। तपस्या के द्वारा उनके पाप दग्ध हो गए थे। वे आप ही अपने मन को धीरज दे करके अपने दिव्य मस्तक ब्रह्मा जी के चरणों में झुका करके उनकी शरण में गए
ब्रह्मा जी सर्वत्र गमन करने वाले तथा सबको वश में रखने वाले। उनकी बुद्धि सदा समस्त लोगों के हित चिंतन में लगी रहती है। वे उन दैत्यों का मनोरथ जान करके लोक हित की कामना से नाना प्रकार के वाक्यों तथा उत्तम वर्ण संपत्ति से युक्त वाणी बोले। सशरीर होकर भी उन्होंने अशरीर वाणी का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, देवता, यक्ष, गंधर्व और गानपरायण किन्नर, ये सब एक साथ मिलकर के अमृत के लिए प्रयत्न करें तो विविध धातुओं से रंजित इस महातेजस्वी पर्वत को उठा सकते हैं। समस्त देवता और असुर उस महापर्वत को उखाड़ करके हिमवान पर्वत के सारभूत रस को लता बेलों के रूप में अपने हाथ में आया हुआ देखेंगे। उस समय सबके निकट खड़े हुए बाहुबलशाली दैत्य ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर के मन और वाणी आदि के द्वारा उस कार्य के साधन में प्रवृत्त हुए, जहाँ एक साथ हुए देवताओं और दानवों द्वारा वह मंथन दंड डाला गया था। उस लमन समुद्र के वे खिलौने बन गए। उसके जल से बारंबार इधर उधर आंदोलित होने लगे। समस्त देवता और असुरों ने एक साथ लवण समुद्र के जल में मंदराचल को मथानी के रूप में डाल करके वासुकी नाग को मथानी बनाया और औषधियों सहित समुद्र जल का 1,000 वर्षों तक मंथन किया। औषधियों के योग से वहां का जल दूध रूप होकर के अमृत बन गया। कलश में संचित हुए उस अमृत को पहले असुरों ने हर लिया, क्योंकि वे लोभ और क्रोध के वशीभूत हो रहे थे। पहले तो सब ओर से उस समुद्र के जल से धन्वंतरी, मध्य, श्रीदेवी, कौस्तुभमणि तथा निर्मल चंद्रमा प्रकट हुए। इसके बाद परम सुंदर उच्च श्रवा नामक अश्व निकला। तत्पश्चात अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। जब दैत्य ने उसे अपने अधिकार में कर लिया, तब देवताओं से लेने के लिए राहु के विषय में इस प्रकार कहने लगे, कोई भी दैत्य और दानव अभी अमृत का पान नहीं करते हैं, किंतु ये राहु उसे पीने की चेष्टा कर रहा है। तब श्रीहरि ने युद्ध में अपने चक्र से तत्काल राहु का सिर काट लिया। सनातन मुनियों और पितृगणों ने उस अमृत को नहीं छोड़ा था। इसी बीच में स्वयं पृथ्वी देवी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के इंद्र के हाथ से वह अमृत ले लिया। वे ब्रह्मा जी के शिष्य भाव को प्राप्त हुई थी। अमृत लेने के पश्चात वे चली गई। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। एकांतरिक्षोध्याय में श्री महाभारत खिल्लभागे में बलि के यज्ञ में वामन द्वारा त्रिलोकी के राज्य का अपहरण तथा कालांतर में देवताओं द्वारा बलि का राज्याभिषेक। जन्मेजय ने पूछा, मुने, जब दैत्यों का समय मारा गया, अपने प्रयास में निश्चल हो गया और भगवान विष्णु का अतिशय पराक्रम विजय सफल हो गया, तब दैत्य और दानव आप पराक्रम से क्या पाना चाहते थे? वैशंपायन जी ने कहा, महाबली दानव पराक्रम करके तीनों लोकों का राज्य पाना चाहते हैं और सत्य पराक्रमी देवता एक साथ होकर के तप करना चाहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, उस समय हिरण्यकश्यप वंशी राजा बलि को तो महान ऐश्वर्य प्राप्त था। वह दूसरों को अभीष्ट वस्तुएं देने की शक्ति रखता था। ऐसी दिशा में उसने ब्रह्मा जी के क्षेत्र प्रयाग में दीर्घ काल तक यज्ञ कैसे किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाबलशाली दानव श्रेष्ठ राजा बलि ने पृथ्वी पर बहुत सी स्वर्ण राशि में दक्षिणा से युक्त राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया। गंगा और जमुना के मध्य भाग प्रयाग में जहाँ की हुई तपस्या कई गुनी बढ़ जाती है। जब महान असुर बलि यज्ञ करने लगा, उससे वहाँ बहुत से वेदवेता ब्राह्मण,
महान व्रत में तत्पर रहने वाले यति तथा योग धर्म से सिद्ध हुए अन्य महात्मा एक साथ पधारे। धर्म से शोभित होने वाले धन्य बालखिल्य मुनि, सदा धर्मपरायण बहुत से श्रेष्ठ द्विज तथा ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय सहस्त्रों महाभाग ऋषि भी उस यज्ञ में पधारे थे। मां जहां तहां से भेंट में आया हुआ महान वैभव एकत्र किया जा रहा था। पुत्र सहित प्रभावशाली महात्मा शुक्राचार्य, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, नरेश गणों के बीच में उस दैत्यराज बलि का यज्ञ करा रहे थे। उस समय बलि ने याचक से ये बात कही, ये यजमान आपको इच्छा अनुसार वर दे रहा है, आप इसे ग्रहण करें। तब साक्षात भगवान विष्णु ने वामन रूप से उपस्थित होकर के राजा बलि के हाथ से वह 3 पग भूमि की भिक्षा ग्रहण की। तब सत्य प्रकरण में भगवान विष्णु ने अपने विक्रमणों अर्थात डगों से मुनियों द्वारा प्रार्थनीय 3 लोकों को आक्रांत करना, मापना आरंभ किया। उस समय उन्होंने दिव्य विराट रूप धारण कर लिया था। राज्य का अपहरण हो जाने पर दैत्य अपनी सेना, प्रास, खड्ग, तोमर, यंत्र, लगुड़, पताका, रथ, ध्वज, ढाल, कवच, कोश, आयुध और फरसे सब कुछ साथ लेकर के पाताल गुफा को लौट गए। तदनंतर कुछ काल के बाद इंद्र तथा विष्णु के साथ दैत्यगण पुनः वहां से शीघ्र ही उठे। उस समय देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बलि की त्रिलोकेश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बलि ने उन देवताओं को पितृ पद पर प्रतिष्ठित करके उन्हें शीघ्र ही स्वधा में अमृत से तृप्त किया। ब्रह्मा जी ने वह अक्षय एवं अविकारी अमृत महेंद्र को दिया। बलि के उस क्रम से देवेंद्र सुरक्षित हो गए। तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी के हाथ से प्रकट हुए दिव्य शंख को, जो प्रमुख पद पर प्रतिष्ठित करने वाला था, बजाया। वह शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस शंख ध्वनि को सुनकर के तीनों लोकों के प्राणियों का मन एकाग्र हो गया। वे इंद्र को अपना रक्षक पाकर के परम आनंद में निमग्न हो गए। अग्नि से प्रकट हुए और प्रज्वलित पावक के समान प्रकाशित होने वाले जो समस्त आयुध मंद्राचल के शिखरों पर विद्यमान थे, उनसे संयुक्त हुए तीनों लोक बहुत ही संतुष्ट हुए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारते खिल्ल भागे 32 अध्याय में दक्ष यज्ञ विध्वंस। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पूर्वोक्त महान वृत्तांत घटित होने पर जब परम अभ्युदयकारी राज्य की प्रतिष्ठा होगी, तब देवता और मनुष्य परस्पर साथ साथ रहने लगे। वे देवता और मनुष्य एक साथ श्रद्धाएं करते, परस्पर प्रेमवश एक साथ रोते और यज्ञ कर्म में मनुष्यों द्वारा दिए गए भाग को देवता स्वयं आकर के ग्रहण करते थे। उन्हीं दिनों प्राचीन से दक्ष को अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा देकर के भगवान बृहस्पति ऋषियों से घिरे हुए वहां बैठे। आत्मज्ञान शून्य माता में दक्ष के उस यज्ञ में नंदी सहित भगवान रुद्र ने अपने भाग के लिए शामित्र कर्म किया। नंदी भगवान रुद्र के ही दूसरे रूप हैं, जो उन्हीं की इच्छा से परम धर्मात्मा पुरुष शरीर से प्रकट हुए हैं। पूर्वोक्त योग के प्रभाव से वे जो प्रसिद्ध सनातन ब्रह्म हैं, उसी को उन परमात्मा रुद्र ने ही वेद वाक्यों द्वारा उस रूप में प्रकाशित किया था। भगवान रुद्र के गणों में से कुछ रूपवान थे, कुछ रूपहीन। कितनों के नेत्र विकराल रूप वाले थे, कितने ही घटोदर अर्थात घड़े जैसे पेट वाले थे, कितने ही गणों के नेत्र ऊपर सिर पर थे। कोई विशाल गाय थे तो कोई वामन,
बहु तेरे बड़े विकट दिखाई देते थे। कितनों के सिर पर बड़ी बड़ी चोटियां थी और बहुत सी जटाएं रखाए हुए थे। किन्हीं के 3 आंखें थी तो किन्हीं के खूंटे जैसे कान थे। कोई चीर फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे तो कोई चमड़े लपेटे रहते थे। कितनों के हाथों में कूट मुग्दर शोभा पाते थे। कोई घंटा धारण करते थे तो कोई मूंज की मेखला पहने हुए थे। कितनों के हाथों में कड़े और कानों में सोने के कुंडल शोभा पाते थे। कोई डंडे में डंका पीटते थे तो कोई भेरी, कोई मृदंग बजाते थे तो कोई वेणु। ऐसे गणों से घिरे हुए महादेव जी ने दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस किया था। कितने ही गण शंख और मरज बजाते थे। कितनों के हाथों में ताड़ के फल थे। उसमें भयंकर आयुध एवं पिनाक धारण करने वाले महादेव जी यमराज के समान जान पड़ते थे। आग के लपटों से उद्दीप्त हुए उस यज्ञ मंडप में यज्ञवानों में श्रेष्ठ भगवान रुद्र सारे जगत को जला डालने के लिए उद्यत हुई प्रज्वलित शिखा वाली परले अग्नि के समान शोभा पाते थे। नंदी और पिनाकधारी महादेव जी दोनों ही उस उत्तम यज्ञ का नाश कर रहे थे। भगवान रुद्र प्रलय काल में समस्त संसार को भस्म करने के लिए उद्यत हुए अग्निदेव के समान जान पड़ते थे। चीर और चरम धारण करने वाले निशाचरगण मुनियों के समुदाय को त्रास देते और यूप उछालते हुए दौड़ रहे थे। तांबे जैसे नेत्र वाले कितने ही रुद्रगर अपने जिहाओं से हविष्यों का पान कर रहे थे। कितने वहां पशुओं को चबा रहे थे और वे पशु उनकी जिहा के अग्रभाग पर लटक रहे थे। दूसरे रुद्रगण यूपों को ऊपर फेंकते और पशुओं को पीटते थे। कितने ही यज्ञ कुंड में पानी डालते थे जिससे वहां प्रज्वलित हुई आग बुझ जाए। कोई तांबे और जपा कुसुम के समान लाल नेत्रों से देखते हुए सोम रस को नष्ट करने लगे। कोई प्रफुल्ल कमल दल के समान कांति वाले हाथों से वहां बिछे हुए कुशों को चौपट करने लगे। किन्हीं ने यूप तोड़ डाले, किन्हों ने कलश उठा करके फेंक दिए तथा कुछ गणों ने वहां शोभा के लिए बनाए गए स्वर्ण में वृक्षों के टुकड़े टुकड़े काट डाले। कुछ गणों ने बाणों द्वारा स्वर्ण में वृक्षों को विदीर्ण कर दिया तथा उन पर सुनहरे बाण छोड़े। कितनों ने यज्ञ पात्र तोड़ डाले और अग्नि को भी मथ डाला। कुछ गणों ने पत्नीशाला उजाड़ दी और वहां के सब सामान लूट लिए। ये सब कार्य वे बड़ी सावधानी से कर रहे थे। उन्होंने पुरोडाश खा लिए और उनके रक्षों को अपने नखों के अग्रभाग से बकोट लिया। इस प्रकार जब दिन में और रात में भी पीड़ा दी गई तब वे महान यज्ञ मूर्तिमान होकर के मथे जाते हुए समुद्र के समान बड़े जोर जोर से आर्तनाद करने लगा। तब महारथी महादेव जी दोनों घुटनों के बल खड़े हो गए और साक्षात ब्रह्मा जी ने जिसे बाण सहित पहले से दे रखा था तथा जो कीचक और वेणु नामक बांसों से बनाया गया था उस धनुष को हाथ में ले उसे झुका करके उन्होंने उस पर बाण रखा तथा उस महायज्ञ को उसका निशाना बनाया। उस बाण से घायल होकर के वह यज्ञ आकाश में उछला और मृग होकर के आर्तनाद करता हुआ ब्रह्मा जी के पास दौड़ा गया। बाण से आहत हो जाने के कारण उसे भूतल पर ना तो कहीं रक्षा का आश्वासन मिला और ना चित्त से शांति ही प्राप्त हुई। अतः वह शरणार्थी होकर के शीर में धसे हुए बाण के साथ ही ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुआ। ब्रह्मा जी ने उस मृग से उत्तम बल से युक्त गंभीर एवं सुंदर भाषण करने वाले स्वर से ये शुभ और अनुनय विनय बात कही। महायज्ञ, तुम झुकी हुई गांठ और 3 पर वाले बाण से पराजित हो। इसी तरह महान मृग के रूप में आकाश में स्थित रहोगे। तुम नक्षत्र के सिर पर स्थित होकर के मृग शिरा कहलाओगे।
और रुद्र आद्रा के साथ तुम्हारा सदा सानिध्य बना रहेगा। तुम अक्षय अव्यय सोम के साथ संयुक्त रहोगे। सोम ही तुम्हारे देवता होंगे। आकाश में तुम्हें संचार प्राप्त होगा। तुम ताराओं के साथ मिले रहोगे। तुम ज्योतियों के बीच ज्योतिर्मय होकर के प्रकाशित होोगे तथा ध्रुव एवं महाध्रुव बने रहोगे। तुम्हारे शरीर में जो बाण के आघात से घाव हो गया है और इससे जो ये दिव्य रुधिर निकला है, तुम्हारे वेग पूर्वक दौड़ने से आकाश में भी उछला है और अनेक रंगों में परिणित हो गया है। अतः यह मंडल नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र होगा और वर्षा ऋतु में प्राणियों के लिए नियमित वर्षा सूचक लक्षण बन करके वृष्टि प्रदान करने वाला होगा। इसके दर्शन से प्राणियों को सुख और दुख होता है। ये नेत्र इंद्रियों का विषय सुना गया है। अतः लोक में इंद्र आयुध अथवा इंद्रधनुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, पहले पहले जब ये प्रकट हुआ तब मनुष्य की आंखों ने बड़े विस्मय से इसकी ओर देखा। ये अद्भुत विचित्र तथा ब्रह्मा जी के मन से कल्पित है। ये रात में नहीं दिखाई देता। आकाश में जब तक सूर्य की ज्योति रहती है तभी तक इसका भान होता है। ये महान कार्य सदा दिन के आगे ही दृष्टिगोचर होता है। ये भूतल पर ही उठता है और आकाश में विलीन होता है। उस यज्ञ मंडप में जो परम उत्साही तथा बाणधारी वीर पुरुष सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे, वे सब के सब महान धनुर्धर रुद्र के भय से सब और भागने लगे। पहले काल में प्रज्वलित ब्रह्म दंड के समान उद्यत हुए पिनाकधारी नंदी वहां रुद्र गणों को साथ लेकर के विपक्षियों से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। उधर महाबाहु भगवान विष्णु श्रृंग से निर्मित हुए विशाल शांग धनुष और चक्र हाथ में लेकर युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। वे एक हाथ में घंटा युक्त गदा और दूसरे हाथ में नंदक खड़ग लेकर के उठे हुए हाथ वाले रुद्र का सामना करने के लिए युद्ध के महाने पर खड़े थे। उस समय विशाल शांग धनुष जगत की अनुपम वस्तु पांचजन्य शंख और झुकी हुई गांठ वाले बाण लेकर के सटी हुई अंगुलियों वाले शक्तिशाली भगवान विष्णु हाथों में गो के चर्म बने हुए दस्ताने बांधे संग्राम भूमि में आगे खड़े होकर के चंद्रमा सहित मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। अग्नि के समान तेजस्वी आदित्य और वसुगण सभी अपने दिव्य आयुधों के साथ भगवान विष्णु के ही आसपास दोनों ओर खड़े हो गए। मरुदगणों और विश्व देवों ने रुद्र देव का ही साथ दिया। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, पन्नग तथा दंड का त्याग करने वाले ऋषि दोनों पक्षों के हितैषी थे। वे प्रतिदिन शांति एवं लोक हित की कामना से मंत्र जप करते थे। अग्रगामी रुद्र ने रणभूमि में अपने बाण से पहले भगवान विष्णु के ही वक्षस्थल तथा समस्त अंगों की संधियों में आघात किया। उस बाण का अग्रभाग बहुत तीखा तथा उत्तम यंत्र से युक्त था, परंतु ब्रह्मा जी के उत्पादक तथा सबके आत्मा भगवान विष्णु ना तो उस आघात से कंपित हुए और ना मन में उन्होंने तनिक भी रोष ही आने दिया। 6 इंद्रियों ने उनका पति रूप से वर्ण किया है, अर्थात सभी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने धनुष को नुमा करके उस पर बाण का संधान किया और उद्यत हुए ब्रह्मदंड के समान उस बाण को भगवान शिव के गले की हंसली पर शीघ्रतापूर्वक छोड़ दिया। उस बाण से बिंद जाने पर भी महादेव जी विचलित नहीं हुए, ठीक उसी तरह जैसे वज्र के प्रहार से मंद्राचल की महासंधि नहीं हिलती।
तब नीलवरण भगवान विष्णु हठात उछल करके सनातन देव रुद्र के गले से जा लगे। इससे महादेव जी नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विष्णु बोले, अनादि अनंत देवता रुद्र, मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि मैं ये जान गया कि आप संपूर्ण भूतों और आगमों के आचार्य हैं, कर्म जड़ हैं, अतः वे आप चिन्ह में परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। भगवान शिव ही सर्वात्मा होने के कारण कर्मों के कर्ता और विकर्ता हैं। वे भूतों के शेष अंग नहीं, शेषी अर्थात अंगी हैं, इसलिए समस्त प्राणियों में उत्तम हैं। राजन, जिन्हें कर्मों द्वारा नाना प्रकार के शीर प्राप्त हुए हैं, उनमें अंतर्यामी रूप से स्थित होकर वे स्वयं ही कर्म करते हैं, उसके लिए प्रेरणा देते हैं। कर्ता और प्रयोजक दोनों से भिन्न जो शुभतम विशुद्ध परमात्मा हैं, उन्होंने ही वैसा नियम बनाया है। तदंतर अंतरिक्ष से सिद्धों के मुख से निकली हुई परम अद्भुत एवं शुभ वाणी सुनाई देने लगी। सनातन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। इतने ही में क्रोध से मूर्छित हुए रुद्र जनित बलवान नंदी ने पिनाक उठा करके युद्ध में भगवान विष्णु के मस्तक पर प्रहार किया। तब संपूर्ण भूतों के प्रतिपालक सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु हरि नंदी की ओर देख करके और जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने नंदी का स्तंभित कर दिया, वे हिलडुल भी नहीं सके। भगवान विष्णु ब्रह्म समान होकर के तेज से प्रज्वलित से होने लगे। वे क्षमा भाव से युक्त होकर के ठूठे काठ की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। अचिंत्य अप्रमेय अजय, शत्रु का दमन करने में समर्थ और प्रलय अग्नि के समान महातेजस्वी होकर भी अविनाशी श्री हरि ने उस समय अपने चित्त को शांत कर लिया। सदा ही कामनाओं का परित्याग करने वाले धर्म परायण सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के उस यज्ञ में बुद्धिमान रुद्रदेव के लिए भाग की कल्पना व्यवस्था की। राजेंद्र, जिसे रुद्र ने भंग कर दिया था, उस यज्ञ को भगवान विष्णु ने फिर से जोड़ा, उसे विधि पूर्वक संपन्न किया। उस समय भगवान विष्णु और रुद्र के घोर युद्ध में सभी गण यथा योग्य पक्ष में सम्मिलित हो गए थे। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के समय जिसका जो पक्ष था, उसी का आश्रय लेकर के उसने युद्ध किया। उस समय लोक में यज्ञ का नाश ही प्रतिष्ठित हुआ। परंतु राजेंद्र, यज्ञ समस्त प्राणियों के लिए हितकर एवं सनातन है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का पूरा फल पाया। जो पवित्र संयम चित्त एवं बुद्धिमान पुरुष वहां कहेगी इस दिव्य कथा का ब्राह्मणों को श्रवण कराता है, वह समस्त अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करके देवलोक में पूजित होता है। परमात्मा का यह पुष्कर नामक प्रादुर्भाव, जिसे दैपायन व्यास जी ने कहा था, मैंने इस पुराण में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में क्रमशः यथावत रूप से सुनाया है। महर्षियों ने इसका संस्कार किया है। जो पुरुष सदा सावधान रह करके इस श्रेष्ठ पुराण का यथावत रूप से श्रवण करता है, वे इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को पाकर के वीत शोक होकर के परलोक में भी स्वर्गीय फलों का उपभोग करता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ।